हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आ गई हूँ। वो टॉपिक है अपना डिबेंचर्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स की मैंने आपको पहले मीनिंग समझा दिया है कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, उनका हमारी लाइफ में क्या रोल होता है, क्या फ़ीचर्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। तो उसको समझने के बाद आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर। एक एक टॉपिक को हम इतनी डीपली से समझेंगे कि हमारे को वापस भूलने की ज़रूरत उन्हें ना पड़े और बिना बुक के ही हमें याद आ जाए कि ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर में कौन कौन से डिबेंचर्स हैं, कौन इतने इजीली तरीके से कैसे याद रखेंगे। चलिए समझते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स को। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे टाइम टू टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में तो प्यारे दोस्तों उसमें क्या होता है, डिबेंचर्स क्या हैं। एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि डिबेंचर्स जो होते हैं, जैसे कि हम लोग शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं तो उसमें आते हैं शेयर और डिबेंचर का वर्ड। अगर कोई कंपनी है और अपने बिज़नेस को बड़ा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कंपनी जो है वो मार्केट में अपना शेयर बेचती है और फिर एक इस तरीके का एक सर्टिफिकेट इशू करती है पब्लिक के से, उधार के तौर पे पैसा लेती है। तो उस सर्टिफिकेट को हम क्या कहते हैं, डिबेंचर। ठीक, मतलब आसानी से हम कह दें कि डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर है कंपनी पैसा इकट्ठा करने के लिए शेयर के अलावा डिबेंचर्स मतलब ऋण पत्र भी जारी कर सकती है। ठीक है, जहाँ ये शेयर में शेयर होल्डर को लाभ में हिस्सा मिलता है, वहीं डिबेंचर्स खरीदने वाली को कंपनी एक फिक्स्ड असेट ऑफ इंटरेस्ट निश्चित ब्याज देती है। ठीक है, देखिए अब हमें डिबेंचर समझ में आ गया। अब हमें एक इसकी छोटी सी जो विशेषताएं हैं उस पर भी हम ध्यान दे लेते हैं। डिबेंचर्स एक डॉक्यूमेंट होता है और वो सर्टिफिकेट ये दर्शाता है कि इसने कंपनी को ऋण दे रखा है। इस डॉक्यूमेंट पर कंपनी की सील लगी होती है। डॉक्यूमेंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ऋण वापस करने का समय होता है, ऋण वापस करने का तरीका लिखा होता है उस पर। डिबेंचर कंपनी के लिए, जनता के लिए लॉन्ग टर्म ऋण होता है, यानी कि 1 साल से ऊपर का कर्ज होता है उसमें। और डिबेंचर पर दी जाने वाली जितनी भी इंटरेस्ट होती है ना, वो कूपन रेट कहा जाता है उन्हें। ठीक, डिबेंचर पर इंटरेस्ट कंपनी को डिबेंचर होल्डर को पे करना ही पड़ेगा, चाहे वो लाभ है या हानि है। डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता। ये मैं आपको पहले डिबेंचर की मीनिंग वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ। शेयर होल्डर्स को होता है लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को बिल्कुल नहीं होता। डिबेंचर का पैसा यदि कंपनी वापस नहीं करती है तो डिबेंचर होल्डर कंपनी पर कोर्ट केस करके वापस ले लेता है। अब आता है कि अगर मान लीजिए डिबेंचर की फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है। डिबेंचर मान लीजिए कि इसको एक उधार के रूप में समझते हैं। यदि आप किसी कंपनी को डिबेंचर खरीदते हैं तो कंपनी के डिबेंचर के डॉक्यूमेंट पर जो मूल्य लिखा रहता है उसे फेस वैल्यू कहते हैं। मान लेते हैं आप 1,000 रुपये 10% डिबेंचर को ₹100 पर डिबेंचर के रेट से खरीदते हैं। आपने कंपनी को 1,00,000 रुपये दे दी। कंपनी आपको हर साल 1,00,000 रुपये का 10% इंटरेस्ट हर साल देती रहेगी। कंपनी जिस प्राइस पर इंटरेस्ट देती है उसे ही फेस वैल्यू कहते हैं। राइट, ये था हमारा फेस वैल्यू। और डिबेंचर में मार्केट वैल्यू किसे कहते हैं। यदि आप डिबेंचर किसी और को कंपनी को बेचना चाहते हैं तो आप इन्हें मार्केट वैल्यू पर बेच सकते हैं। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम, ज़्यादा और बराबर कुछ भी हो सकती है। राइट, अब देखते हैं इसके टाइप्स हमारे पास स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को याद रखने में आसानी रहेगी कि सिक्योर वर्ड याद रखने से हमारे पास क्या आएगा, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सबसे पहला हमारे को याद हो गया
डिबेंचर का पहला पॉइंट याद करेंगे फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड किसे कहते हैं? इस तरह के डिबेंचर कंपनी के किसी न किसी असेट के द्वारा सिक्योर किए जाते हैं। यदि कंपनी डिबेंचर का पैसा वापस करने में असमर्थ है ना, तो इस परिस्थिति में डिबेंचर जो है ना, डिबेंचर होल्डर कंपनी की संपत्ति को बेचकर बराबर कर सकता है। और अनसिक्योर्ड में क्या होता है? इस तरह के डिबेंचर कंपनी असेट के द्वारा सिक्योर नहीं होते। यदि कंपनी बंद हो जाती है ना, तो उस समय कंपनी डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस करने के लिए बाध्य भी नहीं होती, राइट। ये था हमारा अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड डिबेंचर में इस तरह के डिबेंचर सबसे सिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि इसके डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर कंपनी जितना भी पैसा मार्केट से कलेक्शन करती है ना, उसके समान हिस्से का असेट गवर्नमेंट के पास मॉर्गेज रख देता है, ठीक है। अगर कंपनी को कुछ भी हो जाता है तो सिक्योर डिबेंचर होल्डर्स को अपना पैसा वापस मिल सके ताकि, ठीक है। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स में क्या होता है? इस तरह के डिबेंचर के ऊपर कोई भी असेट मॉर्गेज नहीं रहता है, इसीलिए इस तरह के डिबेंचर को अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स बोला जाता है। तो ये था हमारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अब आता है फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर भी कई तरह के जो होते हैं, वो अब पार्टीशन में ये सेकंड पॉइंट है रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरह से मैंने आपको बताया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पहला हमने याद किया, तो दूसरा रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करेंगे। इसी का भी मिलता जुलता सा वर्ड निकाल लिया हमने, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल। और हमारे सिक्योर डिबेंचर्स और अनसिक्योर डिबेंचर्स सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये थे, और रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। अब रिडीमेबल जो डिबेंचर्स होते हैं, इस तरह के डिबेंचर्स का पैसा निश्चित अवधि के बाद वापस करना होता है। रिडीमेबल में यदि कंपनी ने 5 साल के लिए डिबेंचर जारी किए हैं ना, तो 5 साल के अंदर, 5 साल के बाद किसी भी हालत में डिबेंचर्स को वो पैसा डिबेंचर होल्डर को हमें देना होता है, ठीक। ये क्या था? रिडीमेबल। रिडीमेबल में इस टाइप के जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स को कस्टमर चाहे तो एक पीरियड में या पीरियड के बाद रिडीम कर सकता है, यानी कि अपना पैसा वापस ले सकता है। इसके लिए डिबेंचर्स होल्डर को कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने होते हैं, ये होते हैं रिडीमेबल, ठीक है। और इररिडीमेबल यानी कि नॉन रिडीमेबल जिसे कह सकते हैं, इस टाइप के डिबेंचर्स को कस्टमर चाहे तो रिडीम नहीं कर सकता, यानी कि अपना पैसा कंपनी के पूरी लाइफ टाइम में डिबेंचर होल्डर को नहीं मिलता है, जब तक कि ना कंपनी वाइंड अप हो, राइट। और इस तरह के डिबेंचर्स का पैसा कंपनी द्वारा कंपनी बंद होने के टाइम पर ही वापस किया जाता है नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स में या इररिडीमेबल डिबेंचर्स में। इसमें किस समय मिलता है? या तो कंपनी के बंद होने में, या फिर पूरी लाइफ टाइम उन्हीं के पास पैसा पड़ा रहता है। तो ये हमारा क्या था? नॉन रिडीमेबल और रिडीमेबल, राइट। अब हम देखते हैं, तो देखते हैं कि मोटा मोटा तौर पे कि जो हमारे रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं वो एक सर्टेन पीरियड के अंदर रीपेएबल हो जाते हैं, और कंपनी मोस्टली बोरोज करती है मनी ऑन रिडीमेबल डिबेंचर्स से, ठीक है। और नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स जो होते हैं वो नॉट पेएबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी रहते हैं, और दीज आर पेएबल व्हेन द कंपनी इज वाइंडिंग अप। ये मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र एबिलिटी और रिकॉर्ड, मतलब या तो बेसिस ऑफ रिकॉर्ड पे या फिर बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र एबिलिटी को देखते हैं। बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र, इसमें हमारे 2 डिबेंचर्स हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और बेयरर डिबेंचर, ठीक है। अब इन्हें समझते हैं, ये क्या कहते हैं हमारी लाइफ में। ये कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स दैट आर रजिस्टर्ड विद द कंपनी, ये कंपनी के साथ जो होते हैं रजिस्टर्ड होते हैं, राइट। रजिस्टर्ड डिबेंचर पर डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा रहता है, जिसका नाम लिखा है इंटरेस्ट उसे ही मिलता है, ये आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और बियरर डिबेंचर्स जो होते हैं
इस तरह के डिबेंचर्स में डिबेंचर होल्डर का नाम कहीं नहीं लिखा होता, ये बेनामी होते हैं। ये डिबेंचर जिस व्यक्ति के पास होगा, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पर डिबेंचर का पैसा उसे ही मिल जाएगा। यानी कि हमारे सिक्योर जो हैं रजिस्टर्ड होते हैं, और जिन्हें हम रजिस्टर्ड कहेंगे, रजिस्टर्ड जो होते हैं ऐसे होते हैं वो, दीज डिबेंचर विच आर पेएबल टू द रजिस्टर्ड होल्डर, राइट। ये सिर्फ जिनका नाम लिखा होगा, जिसका उस पर दिखेगा कि ये रजिस्टर्ड है, ये बंदा पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड बाय द कंपनी एज अ होल्डर, उसे पैसा दिया जाएगा। और बियरर डिबेंचर ऑन द अदर हैंड आर मेड आउट टू बियरर एंड आर द negotiables. These are the negotiable instrument and so transferable by mere delivery like share warrants, right? अब जो ये इजीली ट्रांसफर्ड हो जाते हैं, किसी के हाथ भी हो जाते हैं, तो बियरर डिबेंचर्स जो हैं थोड़ा रिस्की रहते हैं। सच डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल merely by delivery. Holders of these debenture is entitled to get the interest, और इंटरेस्ट भी वो, जिसके हाथ में कागज उसी के हाथ में इंटरेस्ट। अब आता जल्दी से देख लेते हैं अपने दूसरे डिबेंचर की ओर, जो कि हमारे बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी को शो करता है। तो इसका भी आसानी से नाम शो हो रहा है, कन्वर्टिबल और अनकन्वर्टिबल। तो हमारा ये भी आसान हो गया। सबसे पहले सिक्योर्ड, फिर रिडम्पशन, फिर कन्वर्टिबिलिटी, राइट। अब कन्वर्टिबिलिटी डिबेंचर्स कुछ इस तरीके के होते हैं। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर अनसिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं, ये दैट कैन बी कन्वर्टेड टू कंपनी इक्विटी और स्टॉक। और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो होते हैं, अनकन्वर्टिबल जिसे कहते हैं हम, ये डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड बॉन्ड दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कंपनी इक्विटी और स्टॉक, राइट। ये कंपनी में जो होते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो होते हैं, तो जी साफ साफ बात हो गई, कन्वर्टिबल वो है विच कैन बी कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक। इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, उसे हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहेंगे। इस तरह के डिबेंचर्स होल्डर को हम इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और नॉन कन्वर्टिबल को डिबेंचर्स होल्डर चाहें तो भी इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर में परिवर्तित कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये सब हमारे कौन से डिबेंचर्स कहलाएंगे? कन्वर्टिबिलिटी डिबेंचर्स के अंडर आएंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये डिबेंचर्स की वीडियो सभी समझ में आ गई होंगी। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, हमारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि, और बिल्कुल याद रखने वाले आसान तरीके से समझाए गए हैं। डिबेंचर्स का नाम किस तरीके से याद करेंगे और किस तरीके से इन्हें हम याद रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़ एक और वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊँगी। थैंक यू।